जिनका प्रश्न है वो सब बैठ जाइए, सिर्फ हाथ उठाना है। माइक दे भाई, चालू करो उनका माइक। राधे, जय राधे। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हमारे यहाँ शालिग्राम भगवान एक थे और हम एक और लेके तो दो हो गए, तो कहते हैं कि समान संख्या में नहीं रखना चाहिए। तो जी हम वहाँ से काशी विश्वनाथ से एक और लाए, 3 हो गए, तो अब क्या 3 नहीं रखना चाहिए? शालिग्राम भगवान सम संख्या में 2 नहीं रखना चाहिए, विषम संख्या में 3 नहीं रखना चाहिए। तो गुरुजी हमारे पास 3 है, तो क्या करें फिर? इसके आगे फिर आप रख सकते हैं। तो एक और रख सकते हैं, एक और रख सकते हैं। शालिग्राम भगवान है, सेवा पूजा करते रहिए। जी, सेवा पूजा तो हमारे यहाँ रोज होती है। ठीक है गुरुजी। हाँ, हम आपको अपने हाथ से दुपट्टा पहनाना चाहते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है गुरुजी। राधे राधे जी। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी, हम सूची जनपद रायबरेली से हैं। हम आपसे 3 साल से जुड़े हैं गुरुजी। तो आपके जुड़ने के बाद काफ़ी बदलाव आ गया। हमारे 2-3 प्रश्न हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं। गुरुजी, ये भगवान के विवाह 16,108 हुए थे। ठीक है। तो एक विवाह जो और हुआ था राधा जी का, वो इसमें क्यों नहीं गिनती किया जाता, जबकि 16,109 हुए उनके विवाह राधा जी का लेकर। लेकिन बताया हम लोगों को 16,108 जाता है। 16,108 विवाह हुए भगवान के द्वारिका में। जी। तो जो द्वारिका में हुए विवाह उनकी गिनती है 16,108। जी। और जो यहाँ विवाह हुए हैं वृंदावन में, जी। उन वृंदावन के विवाहों में राधा रानी से विवाह हुआ। जी। तो इन विवाहों की गिनती नहीं है। यहाँ जो विवाह हुए हैं वो राधा जी से हुआ है। जब ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वाल और बछड़ों को चुरा कर ले गए, तब हर रूप में, हर ग्वाल वाल के रूप में भगवान ही थे। गुरु जी, हर रूप में भगवान ही थे। तो हर गोपी से जो विवाह हुआ वो भगवान का ही विवाह हुआ। तो भगवान के बहुत विवाह यहाँ हुए, उनमें एक राधा जी से हुआ। तो जो यहाँ के विवाह थे वो द्वारिका के विवाह से अलग थे। गिनती 16,108 द्वारिका के विवाहों की है, यहाँ के विवाहों की गिनती अनंत है। जी। गुरु जी, हम लोगों को हमारे पाप और पुण्यों का फल जो है बराबर मिलता है। तो हमारे पुण्य का फल इंद्र भगवान को क्यों दिया जाता है, जबकि इंद्र की पूजा हमको नहीं करनी चाहिए? पूजा करने के बाद कहा जाता है फल इंद्र को नहीं मिलता। आप पूजा करते हैं तो एक नियम होता है कि आसन के नीचे जल छोड़ के इंद्राय नमः बोलना पड़ता है। तो इंद्र के पूजा के लिए क्यों कहा जाता है? पूजा के लिए नहीं, केवल इंद्र का स्मरण करके, ताकि ये विधान है। जी। तो आप इतना कर लिया करिए, अच्छा है, तो नियम है। जैसे हम कोई हवन करते हैं तो उसमें हम स्वाहा क्यों बोलते हैं? क्या हम सभी देवताओं को उसमें जलाते हैं सर? स्वाहा का मतलब जलाना। क्योंकि केशवाय नमः स्वाहा, जैसे माधवाय नमः स्वाहा। अग्नि की पत्नी है स्वाहा। जी। अग्नि की पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। स्वाहा जी, इसलिए स्वाहा बोला जाता है। जी सर। राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी, हमारी बेटी दिल्ली से आई है, काफी दिन से करो ना। गुरु जी राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। राधे राधे। चलो गुरु जी, एक छोटा सा बच्चा, उसको आशीर्वाद दे दीजिए। सबको आशीर्वाद है, खुश रहो। गुरु जी प्रणाम। जी। राधे राधे। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन था ना कि माइक पास में लो। मेरा क्वेश्चन था ना कि जैसे हम भगवान का आराध्य करते हैं तो क्या हमें श्री जी मिल जाएंगे, या फिर शक्ति का उपासना करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है? भगवान की उपासना करोगे, जैसे हमारे यहाँ युगल उपासना होती है, सीता राम, राधे श्याम। तो युगल उपासना करोगे तो दोनों की हो जाएगी, दोनों की प्राप्ति होगी।
तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, जब भगवान की करोगे तो शक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी, आपको शक्ति के पास जाना पड़ेगा। मिश्री खाओगे ना तो मिठास अपने आप मिल जाएगी। ऐसे कृष्ण को बुलाओगे तो राधा मिल जाएंगी, राधा को बुलाओगे तो कृष्ण मिल जाएंगे। महाराज जी, और मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं ना राधा वल्लभ जी के लिए चाहे बाकी बिहारी के लिए वो फीलिंग नहीं कर पाती जो महादेव जी के लिए कहती हूँ। उनसे सारी बातें कहती हूँ, बाकी विष्णु जी से कभी नहीं कह पाती, राधा रानी से अपने दुख कहती हूँ और किसी भगवान से नहीं कह पाती। बहुत और भगवान नहीं बेटा, इतने सारे भगवान नहीं होते। शंकर जी की उपासना करने के बाद ही व्यक्ति भगवान राम या कृष्ण या नारायण की उपासना का अधिकारी होता है। तो जिसने भगवान कृष्ण या राम या नारायण की उपासना की है उन्होंने पहले शिव की आराधना जरूर की होगी। तो आप शिव की उपासना करती हैं। हाँ, जब शिव जी समझ लेंगे कि आपको भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए तो अपने आप वो चित्त अपने से हटा के श्री कृष्ण में आपके मन को जोड़ देंगे। ये शंकर जी का ही काम है। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मैं आपको राम स्तुति, राम अवतार, हनुमान चालीसा सुनाना चाहता हूँ। इतना सारा सुनाओगे? हाँ। थोड़ा थोड़ा सुना दो, दो लाइन सब चीजों की सुनाओ। श्री रामचंद्र की पालु बजमन हरण भय दारुणम नव कंचलोचन कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीर नीरज सुंदरम पट प्रिय। बुद्धि तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि कलेश बुकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस स्थिर लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुश रहो, ऐसी अच्छी स्तुति करती रहो। कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अतभूत रूप निहारी। खुश रहो। गुरुजी, मैं आपके आश्रम में पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है। कब से आऊँ? अभी आप कितने वर्ष के हैं? 7। 8वीं पढ़ लो पहले, फिर। गुरुजी राधे राधे। मैं आपकी कथा हमेशा सुनता हूँ, मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। मैंने आपकी कथा आज भी सुनी थी, मुझे आपकी कथा बहुत पसंद आई। मेरी दीदी और कथा में क्या अच्छा लगा आपको? धर्म जो आपने आज बताया था। मेरी दीदी और मैंने मिलके आपकी एक पेंटिंग बनाई है। बताओ, वहीं से बताओ। अच्छा, वाह, बहुत सुंदर। खुश रहो, खुश रही। बहुत बढ़िया बनाया आपने। आप अपने पास रखो। राधे राधे गुरु महाराज जी, सीताराम जी। गुरु महाराज, मैंने जब से अपना होश संभाला है 5-6 साल की उम्र से मैं भगवान की भक्ति में लगी रही हूँ। मैंने अपने पति को परमेश्वर के रूप में माना है। और गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि भक्ति करना इतना बेकार है कि मेरी भक्ति से मैं, गुरु महाराज, एक दिन मुझे ऐसा लगा मैंने भगवान से उनके दुख मांगे हैं कि भगवान आप मुझे अपना, जितना आपका दुख है मुझे अपना दुख दीजिए। कौन? भगवान का दुख? भगवान जी। गुरु महाराज, मैं आपकी
भगवान जी का कोई दुख है ही नहीं। गुरु महाराज हो या ना हो मुझे नहीं लगन थी, मैंने जब से अपना होश संभाला है मैंने उनके दुख मांगे गुरु महाराज जी। अच्छा है, आप अच्छे भक्त हैं कि तो भगवान का दुख ही मांग लेते हैं। गुरु महाराज जी एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ना सर पे किसी ने 2 डंडे मारे और मैं गुरु महाराज मैं मर गई। मतलब मुझे ऐसा लगा मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। सपने में? सपने में नहीं, भगवान की भक्ति में लगन होके मगन हो गई मैं। सही में? हाँ जी गुरु महाराज, झूठ कह रही हूँ। तो अभी डंडे किसने मारे? गुरु महाराज ये भी नहीं पता। और लोग कहते हैं कि शमशान घाट पे मरने के बाद डंडे लगते हैं कि अब हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है। हाँ गुरु महाराज होता है ना ऐसे, हम दुनिया के लिए भगवान अपना लेंगे आपको, भगवान तो अपना ही है, आपको दुनिया के लोगों को क्यों अपनाना है? गुरु महाराज जिसके लिए घर परिवार के लिए पति के लिए मैंने जान दी है वो कहता है ज्यादा भक्ताइन मत बन, तू है कौन, तुझे जान से मार दूंगा, तेरा गला दबा दूंगा, तेरा सर फोड़ दूंगा। मेरे घर वाले मुझे बहुत गुरु महाराज घर से मारने की इच्छा रखते हैं। भक्ति करना इतना पाप है गुरु महाराज, अगर भक्ति करना, मैं ये नहीं किसी को कहती, करना पाप नहीं है, मूर्खता करना पाप है। ये जो मूर्खता है ऐसी भक्ति नहीं होती जैसे आप चाहती हो और कह रही हो। नहीं गुरु महाराज मैंने उनके लिए जान भी दी है गुरु महाराज, उनके हर हमारा भगवान का नाम जपो, पति के पास रहो, पति की सेवा करो। पति की बात मानती हो? इतना मानती, वो फैमिली के कहाँ है पति? कहाँ है पति? मंगोलपीर में गुरु महाराज। तो लेके क्यों नहीं आए? गुरु महाराज वो इतनी भक्ति में नहीं है गुरु महाराज, मैं क्या करूं? मैं अपने लिए कुछ उनको बोलना था ना, चलो जी वृंदावन चल रहे हैं। बोला था गुरु महाराज मैं अपने। अब आप एक काम करो, पति की सेवा किया करो। बच्चे हैं? बच्चे हैं गुरु महाराज। 1 मिनट गुरु महाराज, मेरा एक सवाल और है। मैं सवाल कर लो। लोग दिन में प्रत्येक व्यक्ति मानव 2-3 रोटी खाता होगा, मैं खाती हूँ उसकी 1 खुराक, फिर भी मैं जी जाती हूँ। कौन सी शक्ति हूँ मैं महान? आप बताइए गुरु महाराज, मैं कौन सी शक्ति हूँ? आप ईश्वर अंश हैं, ईश्वर अंश जीव। गुरु महाराज यहाँ तो मीरा वाला हाल मेरे साथ हो रहा है। मीरा जी को तो भगवान ने स्पेक्ट कर लिया था, मुझे तो कोई स्पेक्ट नहीं कर रहा है गुरु महाराज। करेंगे भगवान? गुरु महाराज भगवान कर रहा है, अच्छा बात है। मेरे पति को जिस भाव में मैंने परमेश्वर के रूप में देखा है गुरु महाराज, जिस पति परमेश्वर से मैंने कहा है भगवान मुझे अपना दुख दे दे, मैंने ये बात पति का कोई दुख है गुरु महाराज? पति का तो ये दुख है कि मैं ही गलत हूँ, मैं कलेश नहीं हूँ, मैं ही जड़ हूँ, कहीं जाके मैं मर क्यों नहीं जाती? पति को ले आना, समझाएंगे। और गुरु महाराज एक आपसे मुझे निवेदन है गुरु महाराज, आप गुरु महाराज आप सच सच बता सकते हो गुरु महाराज, आपने वेद पुराण कथाएं ज्यादा पढ़ी है, बताओ क्या? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। राम जी महाराज के 2 बेटे थे ना, लवकुश भाई, लवकुश थे ना, बेटी तो नहीं थी ना? बेटी थी राम जी महाराज की गुरु महाराज, आप सच बताइए गुरु महाराज, बेटी थी उनकी? राम जी की? हाँ जी सच बताइए। राम जी की बेटी आप सब हैं, हम सब उन्हीं के नहीं बेटा गुरु महाराज, बेटी तो वैसे भगवान के हम सब बच्चे ही हैं गुरु महाराज। जो खास माँ बाप का होता है वो तो होता है ना गुरु महाराज। मैं राम जी की बेटी हूँ। हाँ। उन्होंने मुझे निमंत्रण कहा आप गुरु महाराज के पास जाइए। मैं 7 साल से गुरु महाराज पागल हो चुकी थी। चलो अच्छा है, भगवान आपको सुखी रखे, खुश रहिए। चलो सबको मौका दो। 1 मिनट गुरु महाराज, एक बात सुनिए, मेरे एक निवेदन है। सब बताओ क्या सुनाना गुरु महाराज देखो, राम जी भगवान इतने सज्जन और इतने अच्छे व्यक्ति थे कि उन्होंने बेटी जैसी चीज अपने पास नहीं रखी, सब मनुष्य को दी है उसने, तो वो अपनी बेटी बहन बेटी की कदर क्यों नहीं कर रहे हो भाई? मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सबको अपनी बहन बेटियों की कदर करनी चाहिए भाई। सही, राम जी भगवान के पास सबको जाना है मरने के बाद गुरु महाराज जी। चलो अब सबको मौका दे दो, खुश रहो।
बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा एक प्रश्न है कि निधि वन में कृष्ण जी के जमाने के पेड़ लगे हुए हैं, वो अभी तक छोटे क्यों हैं, वो बड़े क्यों नहीं हुए? वो इतने ही रहते हैं बेटा, वो बहुत पुराने हैं। वो गोपी ही इस रूप में वहाँ पे हैं, भगवान के भक्त ही इस रूप में हैं। और ऐसे वृक्ष पूरी दुनिया में केवल वृंदावन में, निधि वन में, ब्रजमंडल में ही हैं। तो वो गोपी हैं, गोपी भाव में वहीं रहते हैं और वो इतने ही हैं। राधे राधे। जैसे तुलसी कितनी भी बड़ी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट की हो जाएगी, है ना? हाँ। और कितनी बड़ी हो सकती हैं। ऐसे ये इस भाव में है। ये जैसे तुलसी एक देवी है, ऐसे वहाँ की वृक्षावली साक्षात गोपियों का ही स्वरूप है। राधे राधे। प्रणाम राधे जी। जी जी। राधे राधे श्रीमन नारायण जी। मैं बिहार से आई हूँ। मैं अपने समझ से जितना भी हमसे हो सकता है मैं पूजा पाठ सिमरन सब कुछ करती हूँ, लेकिन हम बहुत अस्वस्थ हैं गुरुजी। अच्छा। हाँ, तो ऐसा क्यों? अब अस्वस्थ तो देखो इस उम्र में हो ही जाते हैं लोग। आप खान पान ठीक रखोगे तो स्वस्थ रहोगे। गुरुजी मेरा खान पान कुछ नहीं है, मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ। क्या खाती? 2 रोटी सुबह, 2 रोटी दोपहर, 2 रोटी शाम, बस। शाम को कितने बजे? 8-9 के बीच में। बस यही तो आपकी बीमारी है जी। रात को खाओगे तो बीमार रहोगे, लिख लो। हाँ। सूर्य अस्त के बाद नहीं खाना चाहिए जी। सूर्य रात वाली 2 रोटी छोड़ दो, आप स्वस्थ हो जाएंगी। बस यही है। सुबह खाओ खूब, दोपहर को खाओ, रात्रि को ना खाओ। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी, मैं बहुत दूर से आई हूँ। खुश रहिए। आप कृपा बनाए रखिए। हाँ बेटा मन से मैंने आपको बेटा माना है, आप भी खुश रहिए। जी मैया। बस मेरे को कोई शिकायत नहीं है, जिंदगी में दुख बहुत देखे हैं पर शिकायत आप बिल्कुल भी नहीं है। जब से मैं आपको देखा है तब से बस मेरे परिवार को आशीर्वाद दो, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक हो जाए बस। बिल्कुल। और आप मेरी उम्र भी आपको लग जाए बस, जितनी आप दुनिया की भलाई के लिए इस कलयुग में कृष्ण का अवतार हो। खुश रहिए बस। हाँ गुरुजी राधे राधे। मैंने आज आपकी भागवत कथा पूरी सुनी। मैंने उसमें आपने ये कहा कि घर परिवार को एक मत होना चाहिए, लेकिन आजकल के वक्त में एक परिवार को एक मत करना मुश्किल है। उसके लिए आप कुछ हमें परिवार को ना कर पाओ तो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ही कर लो, इसी से कल्याण हो जाएगा। नहीं, आजकल के ज़माने में तो परिवार भी छोटे होते गए हैं ना, 2 बच्चे और एक माँ बाप ही रह गए हैं आजकल के वक्त में। तो जब अनुकूल नहीं होगा तो फिर परेशानियां रहेंगी, उन परेशानियों को फिर झेलते रहिएगा सारी जिंदगी। तो उसके लिए क्या करें, क्या हल है? सत्संग। जिस दिन आपका पूरा परिवार एक साथ बैठ के सत्संग सुनने लग जाएगा, 7 दिन की कथा सुन लेने से अपने आप सातों के विचार एक हो जाएंगे। आजकल के ज़माने में मोबाइल नाम की बीमारी बच्चे छोड़ते नहीं है ना, तो फिर बिना दवाई खाए बिना हॉस्पिटल का इलाज कैसे होगा? राधे राधे। राधे राधे। बैठो बैठो, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी बात कर लीजिए जी। गुरुजी नमस्कार जी। हम गुजरात से आए, कच्छ भुज। हाँ। कच्छ भुज से हमारे को बच्चे के लिए थोड़ा आशीर्वाद जरूर आपका। आशीर्वाद है। ठीक है, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। गुरुजी जब से हमने आपकी कथा सुनी है हमें बहुत बदलाव आ गया और हमारे बच्चों में भी, लेकिन हमारे पति में नहीं आया। वो मांस मदिरा खाते हैं। कहाँ है? यहाँ भी कहते हमारी बात मत करना, नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे।
फिर हमने कहा हाँ, फिर वो फोन लगा के चले गए। और सभी खाते हैं, सास ससुर सभी, और कहते हैं अगर हमारे जो महल होता है ना, अगर उसमें बकरा नहीं चढ़ाएंगे ना तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो उनके लिए आप कुछ बोल दीजिए। और हम चाहते हैं कि अब हमने गोपाल जी ले लिए हैं, आप दिल्ली में कथा सुनाने गए थे, हमने उधर ही से। कहाँ है पति हैं, दिख रहे हैं आसपास? क्यों, इनके पति कहाँ हैं? वो नहीं आएंगे। आप चलो आएंगे तो समझा आप देंगे। यहीं से आप उनके लिए कुछ मैं वीडियो दिखा दूंगी उन्हें, और मेरी बेटी से बात कर लीजिए। किसी की हत्या करना गलत है, ये गलत मान्यताएं लोगों ने बना रखी हैं कि नहीं चढ़ाएंगे बलि तो ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता। हम लोग तो नहीं चढ़ाते बलि। मेरे ये तीनों बच्चे आपसी में लड़ते हैं, और मैं ये सोचती हूँ कि इतनी कथा भागवत में सुनवा रही हूँ, और मेरे को कोई ये ना कहे मेरा घर वाला कि तू ये सब कुछ करती है, फिर भी तेरे बच्चे कितने आपसी में ये लड़ जाते हैं। गुरुजी इनको बोल दीजिए। ले राधे राधे गुरुजी। क्यों लड़ते हो? तीनों लड़ जाते हैं। अच्छा है, पढ़ा करो बेटा, कथा सुना करो और मन लगा के पढ़ो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। गुरुजी आपकी कथा में इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि 1.5 साल के अंदर हमने ये तीसरी बार गौरी गोपाल और बाके बिहारी का दर्शन करने का अवसर मिला। गुरुजी आपके कथा में इतनी स्पष्टता है कि हर भ्रम इंसान का दूर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा एक जगह गुरुजी हमको भ्रम है, वो हमको दूर कर दीजिए। जैसे गुरुजी कथा में आप सुनाते हैं कि श्री रामचंद्र जी के पास, प्रभु श्री रामचंद्र के पास जब सुपर्णा विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी, तब उसने कहा प्रभु हमसे विवाह कर लीजिए। तब उन्होंने कहा कि जाइए आप लक्ष्मण के पास, जबकि लक्ष्मण भी शादीशुदा थे, तो उन्होंने लक्ष्मण के पास क्यों भेजा गुरुजी? भाई राम जी ने भेजा शादी करने के लिए थोड़ी भेजा। अच्छा, राम जी ने तो मजाक में कह दिया कि भाई देखो हमारा तो विवाह हो गया, हमारी पत्नी तो साथ है, लक्ष्मण जी की पत्नी साथ नहीं है, बात कर लो। यदि ये कर ले तो भाई पहले के ज़माने में तो 2-3 शादी लोग कर लेते थे, तो लक्ष्मण जी से तुम बात कर लो। तो राम जी ने तो यूं ही विनोद में, क्या भगवान मजाक नहीं कर सकते? नहीं सर, कर सकते हैं। तो यूं ही विनोद में मजाक में कह दिया जाओ, लक्ष्मण जी हमारे जंगल में है, इनकी पत्नी भी नहीं है, हमारी पत्नी तो साथ है, तो जाओ बात कर लो। तो लक्ष्मण जी ने नाक और काट दी। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। तो संदेह समाप्त हुआ। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी बच्चे छोटी छोटी वजह से आपको वृद्ध माताओं को कुछ सहयोग करना चाहते हैं। वाह, खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी जल्दी बोलिए। मुझे 2-3 सवाल है महाराज जी। बोलो। पहला सवाल यह है महाराज जी, जो कंठी माला हम जब पहनते हैं तो बोलते हैं जो खानदान में नहीं पहना है तो नहीं पहनना चाहिए। अरे खानदान में नहीं, खानदान में कोई सच नहीं बोला। मांसाहारी खाता है गुरुजी। खानदान में कोई सच नहीं बोला तो आप भी सच नहीं बोलेंगे क्या? बिल्कुल। खानदान आप माला भी पहनो तुलसी की और सही राह पर भी चलो, कोई दिक्कत नहीं। और गुरुजी मांस खाने वाले आए हैं क्या कोई? महाराज जी ये बच्चे लोग पातर है ना, तो मेरा सास बोलते हैं जो मतलब माछ मछली छोड़ा दिया इसीलिए पतला हो गया, इसको पापा दिया भी बोलते हैं। जो तुम सास आई हैं आपकी? नहीं सास नहीं है, सब खाते हैं गुरुजी। पति आए हैं? पति आए हैं। बात कराओ। आओ, इनके पति कहाँ हैं? मायके में भी गुरुजी सब खाते हैं। अरे इनके पति कौन है? हाथ उठा लो। अरे लाल यहाँ आओ, इस तरफ से घूम के जल्दी, फास्ट। पति माछ मछली नहीं खाती है, थोड़ा हाँ। जल्दी आओ। पति मांस नहीं खाते, अच्छे हैं आपके पति, बस शराब पीते हैं। हाँ सब कुछ खाते हैं ये सब। जल्दी आओ, यहाँ जाओ, उनको माइक दो, यहाँ फास्ट। अबे फूल खर्चा करते हैं गुरुजी। कैसे?
कैसे यही सब में बोलते हैं बचाने के लिए। तो कितने रोज पीते हैं? पीते नहीं है, खाते पीते हैं, खैनी गुटखा। खैनी गुटखा। आप बात करा।